Joint sector industry are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals. Joint sector industries चलाई और अधिकृत की जाती हैं सरकार और इंडिविजुअल्स या फिर इंडिविजुअल के ग्रुप यानी लोगों और सरकार के द्वारा मिलकर चलाई जाती हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक बड़ा उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं वो मालिक और रॉ मटेरियल के सप्लायर के द्वारा चलाई जाती है या फिर दोनों लोग मिलकर चलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल और सुधा डेयरी कोऑपरेटिव वेंचर के एक बड़े उदाहरण हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी इंडस्ट्री के स्थापित करने में सहायक होते हैं या प्रभावित करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन, पानी, श्रम यानी लेबर मजदूर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, इन चीज़ों पर प्रभाव डालती है और ये चीज़ें किसी इंडस्ट्री के लगाने पर प्रभाव डालती हैं। इंडस्ट्रीज आर सुटेबल सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजली अवेलेबल, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती वहीं पर इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। समटाइम्स कभी कभार द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, कभी कभार सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है यानी कुछ पैसा सरकार की तरफ से ही मिलता है बिजली के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन यानी माल को लाने ले जाने के लिए कम पैसों में या कम रुपए में या भाड़े पर चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा जिससे कि इंडस्ट्रीज को पिछड़े इलाकों में लगाया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन सिटीज, और क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ों का, शहरों का और कस्बों का विकास और बढ़ोतरी होती है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, इनपुट क्या होता है, रॉ मटेरियल, लेबर यानी श्रम, और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें इनपुट होती हैं। द प्रोसेसेस इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, और प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, जो कि कच्चे माल को एक उत्पाद में बदल देती हैं। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स, और आउटपुट क्या होता है, जो लास्ट में प्रोडक्ट बनकर आता है। एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, और इससे जो इनकम प्राप्त होती है, लाभ होता है, वो आउटपुट में आता है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट हो सकता है। इनपुट क्या क्या होता है, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद प्रोसेस में क्या आता है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें प्रोसेस में। और द आउटपुट, आउटपुट क्या है, एक वो शर्ट होती है जो हम और आप लोग पहनते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स, अब हम दुनिया के कुछ बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Industrial region वहाँ बनते हैं, तब उभरते हैं जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज या बहुत सारी फैक्ट्रीज़ एक दूसरे के पास स्थापित की जाती हैं और वो सारे लोग एक दूसरे की इंडस्ट्री का आपस में फ़ायदा उठाती हैं, तब वो जगह एक इंडस्ट्रियल रीजन में बदलने लगती है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, ये सारे कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ होते हैं, टेम्परेट एरिया, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, सी पोर्ट समुद्री किनारों के पास, बंदरगाहों के पास, या फिर कोल फील्ड्स यानी कि कोयला की खदानों पर स्थापित किए जाते हैं। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्री रीजन्स, भारत में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। कहाँ हैं, मुंबई, पुणे क्लस्टर के आसपास, बंगलोर, तमिलनाडु क्षेत्र में, हुगली रीजन, हुगली नदी के पास, अहमदाबाद, बड़ौदा
गुजरात में छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली और मेरठ क्षेत्र, इसके साथ ही केरल कोल्लम और तिरुवनंतपुरम साउथ इंडिया में, ये सारे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं भारत के। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं, जो ये हल्का ऑरेंज कलर है अमेरिका में, और ये यूरोप और एशिया में दिखाई, ये क्षेत्र जो हैं ये बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं दुनिया के।